अध्याय 15 सुकृति जन जन्माचरण वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, धर्मात्मा स्वर्ग की गति भोगकर निर्मल कुल में उत्पन्न होते हैं, अतः माता के गर्भ से उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका वर्णन कीजिए। सुकृति मनुष्य गर्भ में कैसा विचार करते हैं, उसे मैं सुनना चाहता हूं। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, तुमने अच्छा प्रश्न किया। यह परम गोप्य विषय मैं तुमसे कहता हूं, जिसके जानने मात्र से ही सर्वज्ञता की योग्यता प्राप्त हो जाती है। शरीर के परमार्थिक स्वरूप को कहता हूं, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और जो योगियों के धारण करने योग्य है। योगी लोग षट चक्र का चिंतन जिस प्रकार करते हैं और ब्रह्मानंद से सत्य चिदानंद रूप का ध्यान जिस प्रकार करते हैं, उसे सुनो। जिस प्रकार सुकृति लोग शुद्ध और श्रीमान के घर में उत्पन्न होते हैं, उनके माता पिता का विधान और नियम मैं कहता हूं। ऋतुकाल में नारी को 4 दिन त्याग कर और जब तक शरीर में पाप इंद्र की ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दोष विशेष रहता है, तब तक स्त्री का मुख ना देखें। वह नारी कपड़े के सहित स्नान करके 4थे दिन शुद्ध होती है। 7 दिन के पश्चात पितर और देवताओं के व्रत तथा पूजन के योग्य होती है। 7 दिन के भीतर जो गर्भ होता है, वह मलिनाशय मलिन चित्त वाला होता है। इसमें बहुधा 8वें दिन गर्भाधान होने पर पुत्र ही उत्पन्न होते हैं। समरात्रियों में गर्भाधान होने पर पुत्र उत्पन्न होता है और विषम रात्रियों में कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए पहले के 7 दिन छोड़कर युगम रात्रि में स्त्री गमन करें। स्त्री के प्रारंभ से 16 रात्रियां स्त्रियों का सामान्य रीति से ऋतुकाल कहा गया है। 14वीं रात्रि में प्रसंग करने से निश्चय करके गर्भ की स्थिति होती है। धर्मात्मा पुरुष गुणवान तथा भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार की पुत्रोत्पन्न कारक रात्रि प्राकृत जीवों को कभी नहीं मिलती है। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए और कड़वा, खारा, तीखा और उष्ण भोजन दूर से त्यागना चाहिए। वह क्षेत्र औषधियों का पात्र है और बीज अमृत के समान है। स्वामी रूपी गुरु से उस क्षेत्र में बीज बोकर अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए। पान खाकर, फूल तथा चंदन को धारण करके, शुद्ध वस्त्र धारण कर, पुरुष मन में धर्म को धारण कर उत्तम शैया पर सोवे। गर्भाधान के समय जैसी चित्त की कल्पना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता की कोख में प्रवेश करता है। बीज स्वरूप चैतन्य सदा वीर्य में स्थिर रहता है। काम, चित्त और शुक्र जब तन्मय होते हैं, तब मनुष्य का स्त्री के गर्भाशय में वीर्य स्खलन होता है। इस प्रकार शुक्र तथा रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में प्राप्त सुकृति पुत्र परम आनंद देने वाला होता है। उसकी संपूर्ण कुसंवन आदि क्रिया होती है। पुण्य आत्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है। उसके जन्म समय में ब्राह्मण बहुत सा धन पाते हैं। विद्या और नियम से संपन्न वह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है और सज्जनों के संग से वह सब शास्त्रों का पंडित होता है। पूर्व जन्म में किए हुए तप, तीर्थ यात्रा के महापुण्य फल के उद्देश्य उदय होने पर युवावस्था में दिव्य स्त्री आदि का भोग करता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के बीच में सदा यत्न करता है और अध्यारोप तथा अपवाद द्वारा ब्रह्मा का चिंतन करता है। अनव्यय करने वाले इस ब्रह्मा से पुरुष संग्रहित हैं। इस वार्ता के जानने के लिए भूमि आदि अनात्म वर्ग पंचभूतों के गुणों को मैं तुमसे कहता हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश, ये 5 स्थूल भूत हैं। यह पिंड पंचभूतों से ही बना है।
हे गरुड़, त्वचा, हड्डी, नाड़ी, रोम और मांस, ये 5 गुण भूमि द्वारा निर्मित हैं, यह मैंने तुमसे कहा। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और 5वां रक्त, ये 5 गुण जल से बने हैं। अब तेज का वर्ण सुनो। श्रद्धा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति। हे गरुड़, ये 5 तेज के गुण से उत्पन्न हैं, यह योगीश्वरों ने कहा है। समेटना, दौड़ना, उल्लंघन, फैलना और चेष्टित, ये 5 गुण वायु द्वारा कहे गए हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह और संदेह, ये 5 गुण आकाश द्वारा संभूत हैं। वे प्रयत्न से जानने योग्य हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 अंतःकरण के नाम हैं। ये पूर्व जन्म के कर्म द्वारा संभूत संस्कार से होते हैं। कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, ये ज्ञानेंद्रिय हैं। और वाक, पाणी, पाद, गुदा और लिंग, ये कर्मेंद्रिय हैं। दिशाएं, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, वन्ही, इंद्र, उपेंद्र और मित्र, ये ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। इड़ा, पिंगला और तीसरी सुषुम्ना, गांधारी, वज्रजिहा, वज्जिहा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुषा तथा 10वीं शंखिनी, ये प्रधान 10 नाड़ियां शरीर में स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि मंडल में समान, कंडू देश में उदान और सब शरीर में व्यान स्थित हैं। डकार को नाग कहते हैं और उन्मीलन में कूर्म वायु कहा गया है। कृकल वायु को शुद्धा कारक जानना चाहिए और वृजंभन से देवदत्त नामक वायु जानिए। सर्वव्यापी धनंजय वायु है, वह मृतक को भी नहीं छोड़ता है। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचा देता है। भोजन किया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बंट जाता है। गोदा में प्रवेश कर अपच, अन्न और जल को पृथक पृथक कर देता है। अग्नि के ऊपर जल करके और अन्न को जल के ऊपर करके और प्राण स्वयं अग्नि के नीचे स्थिर होकर धीरे धीरे धौंकता है। वायु से धौंकी हुई शरीर की अग्नि रस को और मल को पृथक पृथक कर देती है। व्यान वायु शरीर में सब ओर से रस पहुंचाता है। 12 द्वारों से अलग किए हुए मल को बाहर निकालता है। कान, आंख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, शिरा, वपु और लोभ, इनको मल स्थान कहते हैं। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पाकर अपनी सत्ता जानते हैं, अर्थात सूर्य के उदय होने पर अपने काम में लग जाते हैं। हे खग, नर देह के 2 रूप हैं, एक व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, 7 लाख केश हैं और 20 नख कहे गए हैं। हे गरुड़, सामान्यतः 32 दांत कहे गए हैं। 1000 पल मांस है और 100 पल रक्त है। मेदा 10 पल है, 70 पल त्वचा है, 12 पल मज्जा है, 3 पल महारक्त है, शुक्र 2 कुड़ब है, शोणित 1 कुड़ब कहा गया है। देह में 360 हड्डियां कही गई हैं। स्थूल तथा नाड़ियां शरीर में करोड़ों कही गई हैं। 50 पल पित्त है और उसका आधा 25 पल कफ है। सदा उत्पन्न होने वाली विष्ठा और मूत्र का कोई नियमित परिमाण नहीं है। इन गुणों और सामग्रियों से युक्त व्यवहारिक शरीर है। सब भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर
आदित्य आदि ग्रह परमार्थिक शरीर में है। परमार्थिक देह में 6 चक्र निश्चय होते हैं। जो गुण ब्रह्मांड में कहे हैं वे सब इसमें विद्यमान हैं। ये सब गुण योगियों के अवधान और उपाधि में आते हैं। उनको मैं तुमसे कहता हूं, जिनकी भावना करके जीव विराट रूप को प्राप्त होता है। विराट रूप को ही कहता हूं। पैरों के नीचे तल जानिए और पैरों के ऊपर बित्तल है, और घुटनों में सुतल जानो, और शक्ति देश गुप्तेंद्रियों के जोड़ स्थान में महातल जानो। शक्ति के मूल में ततनातल और गुहा देश में रसातल जानो। कटी में पाताल जानो। ये 7 लोक कहलाते हैं। नाभि में भूलोक, इसके ऊपर भुवरलोक, और हृदय में स्वर्गलोक जानो। कंठ देश में महरलोक जानो। मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक, और ब्रह्मरंध में सत्यलोक जानो। ये 14 भुवन हैं। त्रिकोण में मेरु स्थित है। नीचे कोण में मंदराचल, और दक्षिण कोण में कैलाश, और वास वायव्य कोण में हिमाचल है। उसके उधर्व रेखा में ऊपर निषद पर्वत, दक्षिण रेखा में गंधमादन, और वाम रेखा में रमणाचल। ये कुल 7 पर्वत कहे जाते हैं। हड्डियों के स्थान में जम्बू द्वीप, मज्जा के स्थान पर शाक द्वीप, मांस में कुश द्वीप, और शिराओं में कौंच द्वीप स्थित है। त्वचा में शालमली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप, और पुष्कर को नख में स्थित जानो। उन्हीं द्वीपों के अंतर्गत सागरों को सुनो। उस विराट पुरुष के मूत्र में खारा समुद्र स्थित है। दूध में दूध का समुद्र, और श्लेष्मा में सुरा मदिरा का समुद्र स्थित है, और मज्जा में घी का समुद्र स्थित है। रस में रस का समुद्र जानिए, और रुधिर में दही का समुद्र जानिए। हे बिंता के पुत्र, लंबिका कंठ के भीतर उसके स्थान में स्वादिष्ट जल जानिए। उस विराट पुरुष के नाद चक्र में सूर्य स्थित है, और बिंदु चक्र में चंद्रमा स्थित है। नेत्र में मंगल स्थित है, और हृदय में बुध स्थित है। विष्णु स्थान नाभि गोल में गुरु को स्थित जानिए, और शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि के स्थान में शनैश्चर स्थित जानिए, और मुख में राहु स्थित है। वायु के स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार उस विराट शरीर में ग्रह मंडल है। सर्वव्यापक इस प्रकार के स्वरूप को अपने शरीर में चिंतन करें। नित्य प्रभात समय बंधे हुए पद्मासन में स्थित हों, 6 चक्रों का चिंतन करें, और कहे हुए अजपा के क्रम का मनन करें। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा नाम की गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से जीव सब पापों से छूट जाता है। हे गरुड़, सुनो, मैं अजपा का उत्तर क्रम कहता हूं। इसको करके जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 चक्र कहे जाते हैं। लिंग देश में मूलाधार को स्थित करके क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ, भौहों के मध्य में और ब्रह्मांध्र में क्रमशः शेष चक्रों का चिंतन करें। व, श, श, स, ये 4 दल वाले अग्नि के समान वर्णमाला मूलाधार चक्र होता है। सूर्य के समान ब, भ, म, य, र, ल, ये 6 पत्र वाला स्वादिष्ठान चक्र होता है। रक्त आभरा वाला ड से फ तक, अर्थात ड, ढ, ण, त, श्र, ध, न, प, फ, इनसे युक्त 10 दल वाला मणिपूरक चक्र होता है। स्वर्ण के समान वर्णमाला क से ठ तक, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण,
ट ठ इनसे युक्त 12 पत्रों वाला अनाहत चक्र होता है। चंद्रमा की ज्योति के समान 16 अ आ ई ई उ ऊ री रे ली लू ए ओ अंग अह इन स्वरों से युक्त 16 पत्रों वाला विशुद्ध कांति वाला आज्ञा चक्र होता है। इससे ऊपर देदीप्यमान 1000 दल वाला कमल है, जो सत्य आनंदमय तथा शिवमय, कल्याणमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जाव, गुरु का चक्र होता है। हंस इन 2 अक्षरों से युक्त तथा लाल व्यापक पर ब्रह्मा के चक्रों का चिंतन करें। रात्रि दिन में पंडितों ने श्वास की गति 21,600 से अधिक कही है। हकार से बाहर आते हैं और सकार से फिर भीतर प्रवेश करते हैं, और हंसो हंसह इस मंत्र से जीव तत्व जपते हैं। 600 गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 हरि के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 चैतन्य रूप आत्मा के लिए। इस प्रकार जप की संख्या निवेदन करें। सत संप्रदाय के जानने वाले अरुणादिक मुनीश्वर लोग चक्र में स्थित ब्रह्मा को किरणों में देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनीश्वर शिष्यों को उपदेश करते हैं। अतः बुद्ध जन को इस महान प्रवृत्ति का ध्यान करके फिर से पर ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। एकाग्रचित्त होकर सभी चक्रों में मानसी पूजा कर उसके उपरांत गुरु के उपदेश द्वारा अजपा नाम की गायत्री का जप करें। अधोमुख छिद्र वाले 1000 दल के कमल में हंस पर चढ़े हुए और वरदान अभेदान हाथों में धारण किए हुए गुरु का ध्यान करें। उन गुरु के चरणामृत धारा में से अपनी देह धोवें और पंचोपकार से पूजन करें। उनका स्तवन करें और प्रणाम करें। ततः 6 चक्रों में संचार करने वाली 3.5 वलय वाली कुंडलिनी को आरोह तथा अवरोह के क्रम से स्थित ध्यान करें। ब्रह्मारंध्र से बाहर गए हुए सुषुम्ना नाम धाम का ध्यान कर उस सुषुम्ना नामक मार्ग में होकर गए हुए जीव विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। ये सब यौगिक क्रियाएं हैं। बिना गुरु से इनका होना, ज्ञान होना असंभव है। ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं देदीप्यमान सनातन सतचित आनंद वाले पर ब्रह्म का ध्यान करें, जिसे मैं सदा चिंतन करता हूँ। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को स्थिर करें, अपने प्रयत्न से ना करें। गुरु के उपदेश बिना पतन अर्थात योग भ्रष्ट होना निश्चित है। इस प्रकार अंतर्योग करके पुनः बाहरी योग को आरंभ करें। स्नान संध्या आदि करके हरि का पूजन करें। देह के अभिमानी पुरुषों का अंतर्मुख वृत्ति यौगिक नहीं होती। इसी से उनको मेरी भक्ति सरलता पूर्वक मोक्ष को देने वाली है। यद्यपि तप, योग आदि मोक्ष के मार्ग हैं, तथापि इन सांसारिक पुरुषों के लिए मेरी भक्ति का मार्ग ही समीचीन है। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञों ने 3 बार वेद शास्त्र का बारंबार अध्ययन मनन कर यही निश्चय किया है कि यज्ञ आदि श्रेष्ठ धर्म चित्त को शुद्ध करने वाले हैं और मेरी भक्ति उनके फलस्वरूप ही है। इसको पाकर मानव कभी दुखी नहीं होता है। हे गरुड़, जो सुकृति नर इस प्रकार का आचरण करते हैं, वे मेरी भक्ति के सहयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इति 15वां अध्याय समाप्त।